बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डैट इज़ नॉन एज कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है, इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उन लिंक पर क्लिक करें और तमाम वीडियोस को बआसानी देख सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 जो है वो हमारी स्टार्ट है। तो एक्सरसाइज 6.2 में आज मैं दो जो टॉपिक हैं उनको कवर करूँगा। पहला ये है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के लिहाज से एक पॉइंट की पोजीशन जो है वो किस तरह की हो सकती है। और दूसरा टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है दी लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। किसी सर्कल के ऊपर ड्रा किए जाने वाला जो टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होती है, जिसे आप दूसरे अल्फाज में टेंजेंशियल डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये दो टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और फिर इससे जो रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले बात करने लगा हूँ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक सर्कल के लिहाज से एक पॉइंट की पोजीशन किस तरह की हो सकती है। तो याद रखें कि अगर आपके पास ये सर्कल है तो इस सर्कल के लिहाज से पॉइंट की पोजीशन तीन किस्म की हो सकती है। या तो पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर होगा, यहाँ पर है, यानी आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है। या ये सर्कल के अंदर हो सकता है कहीं पर, यानी इनसाइड द सर्कल हो सकता है, इनसाइड द सर्कल। या ये बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होगा, इसे कहेंगे ऑन द सर्कल। ठीक है जी। तो सर्कल की पोजीशन सर्कल के हवाले से तीन किस्म की हो सकती है, आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल या फिर ऑन द सर्कल। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकली। अब मैथमेटिकली आपको कैसे पता चलेगा कि सर्कल की पोजीशन, एक सर्कल की इक्वेशन आपको दी होगी और एक पॉइंट आपको दिया होगा, तो फिर कैसे पता चलेगा। फर्ज कर लें कि लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में मिसाल के तौर पर हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है एंड पॉइंट आपके पास दिया हुआ है एंड पॉइंट इज Px1 y1 और जो आपको पॉइंट गिवन है वो ये पॉइंट है। आपने चेक करना है कि इस पॉइंट की पोजीशन जो है वो सर्कल के हवाले से किस तरह की है, इन तीन में से ये किस कैटेगरी में आता है पॉइंट। तो बड़ा आसान सा काम है। आपने सर्कल की लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट पुट कर देना है। आपने पुट कर देना, क्या करना है जी, आपने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस या पुट कर दें x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की दी हुई इक्वेशन में आपने x की जगह x1 पुट कर देना है, y की जगह y1 पुट कर देना। ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो देखें फिर पुट करने के बाद, पुट करने के बाद x की जगह x1 पुट किया तो ये बन जाएगा आपके पास x1 का स्क्वायर, y की जगह y1 पुट करेंगे आ जाएगा y1 का स्क्वायर, आगे आ गया 2gx1, फिर आ गया 2f(y1), फिर प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अच्छा अब ये पुट करने के बाद अगर तो इसका आंसर आता है ग्रेटर देन 0 तो ये शो करेगा पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अगर आपने ये पॉइंट पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में और आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इट मीन्स जो पॉइंट की पोजीशन है वो सर्कल के बाहर की है, यानी यहाँ पर है। अच्छा, और अगर आपने पुट किया और आंसर आ गया लेस देन 0 तो ये शो करेगा इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। और अगर ये एग्जैक्टली 0 के इक्वल आता है, एग्जैक्टली 0 के इक्वल आता है, ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये लाइज ऑन द सर्कल है, लाइज ऑन दी सर्कल। ना ये सर्कल के बाहर है ना सर्कल के अंदर है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 6.2 में से हम क्वेश्चन देखते हैं
कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल के हैं। तो मैं ज़रा बुक पकड़ लूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के 2 पार्ट आपको गिवन हैं। तो आपको जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट में लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 3 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पॉइंट, 3 के 2 पार्ट हैं, 2 सर्कल हैं वहाँ पर। गिवन पॉइंट आपको दिया हुआ है जी 5,6। आपने बताना है इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल आपके पास पहला है x² + y² इक्वल टू 81। ठीक है, चलिए दूसरा सर्कल बाद में लिखते हैं, पहले इसकी को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे करें, गिवन क्वेश्चन ऑफ सर्कल, ये 81 को आप दूसरी इस तरफ ले आएँ, इधर आपका सिर्फ 0 रहना चाहिए। यह आ जाएगा x² + y² - 81 इक्वल टू 0। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। इस क्वेश्चन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में आपने x की जगह 5 और y की जगह 6 पुट करना है। पुट x = 5, y = 6 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में आप x की जगह 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर, y की जगह 6 पुट करें, 6 का स्क्वायर -81 आ गया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36 -81, ये कितना आ जाएगा 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, 61 -81। आंसर बन गया -20 दैट इज लेस देन 0। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ गया -20 लेस देन 0। तो आंसर लेस देन 0 आया, तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल के इन साइड पर है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज 5 6 लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के इनसाइड पर है। ठीक है, इनसाइड द सर्कल, ये वाला सर्कल, x² + y² इक्वल टू 81। अब इसका दूसरा पॉइंट आपको, दूसरा उसमें जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो आपके पास है 2x² + 2y² + 12x - 8y + 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन ऑफ सर्कल गिवन है। अब इसमें तो इसकी राइट साइड पहले ही 0 है, यहाँ पर तो 81 को मैं इस तरफ लेके आया, तो फिर ये राइट साइड आपने लेफ्ट साइड जो है 0 की थी, तो यहाँ सॉरी राइट साइड 0 की थी, तो यहाँ पर इसकी राइट साइड पहले 0 है, तो बस आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल इसी तरह ये पॉइंट पुट करना है। ठीक है, तो पुट x = 5, y = 6 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन। तो x की जगह 5 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर, 2 × 6 का स्क्वायर, 12 × 5, 8 × 6 + 1। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 2 50, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 2 72, 12 5 60 आ गया, 8 6 48 + 1। ये आपके पास आ जाएगी कि 50 और 60 कितने हो गए, 110, 110 और 72 182, 182 + 1 183 - 48, ये रह गया जी 5, 17 और 4 गए, बाकी रह गए 13, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब आपके पास ये वाला जो पॉइंट है इस सर्कल के वाले से क्या है, आउटसाइड द सर्कल। यहाँ पर भी ग्रेटर देन, यहाँ पर इनसाइड था, यहाँ पर आउटसाइड है। ये आ गया आपके पास पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो इस तरीके से आप किसी पॉइंट की पोजीशन को चेक करते हैं सर्कल के हवाले से। ठीक है, तो आपकी बुक में सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट थे इस तरह। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, डैट इज़ लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, या टेंजेंशियल डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, वो कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले ये चीज़ सुन लें कि आपके पास किसी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है, अगर ये मेरे पास एक सर्कल है तो इस सर्कल के ऊपर मैं टेंजेंट जो है, टेंजेंट आप जानते हैं ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है, टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, अब किसी सर्कल के ऊपर आप जो टेंजेंट है ना वो सिर्फ उसी सूरत में ड्रा कर सकते हैं जब आपका पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर या सर्कल के ऊपर हो। सर्कल के इनसाइड होगा तो आप टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें कि मेरे पास एक पॉइंट P पड़ा हुआ है सर्कल के बाहर, x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट हैं।
आपने इस पॉइंट पी से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करने हैं। याद रखिएगा जब आपका पॉइंट पी सर्कल के आउटसाइड हो, यहाँ पर सर्कल के ऊपर भी नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में आप इस पॉइंट पी से 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। कितने टेंजेंट? 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो आपके पास एक टेंजेंट ये आ गया, इसका नाम हम रख लेते हैं पी टी, ठीक है। ये पहला टेंजेंट आपका पी टी आ गया, और उसके बाद ये दूसरा टेंजेंट आएगा, ये आ गया, इसका नाम पी एस रख लेते हैं। अब ये जो 2 टेंजेंट आपने ड्रा किए हैं सर्कल के ऊपर, जिन्होंने सर्कल को एस और डी के ऊपर टच किया जाके, तो पी से लेकर एस तक का डिस्टेंस या पी से लेकर टी तक का जो डिस्टेंस है, पी एस या पी टी, दीज 2 डिस्टेंसेस, ये दोनों डिस्टेंसेस, इन डिस्टेंस को कहते हैं टेंजेंशियल डिस्टेंस या लेंथ ऑफ टेंजेंट। और याद रखें ये दोनों टेंजेंट का जो डिस्टेंस है ये होगा बराबर आपस में, पी टी या पी एस, ठीक है। तो ये तो है टेंजेंशियल डिस्टेंस की डेफिनेशन, सही है। अब अगली बात ये है कि ये लेंथ आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, इसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या है? ये आपके पास फर्ज कर लें इक्वेशन ऑफ सर्कल है गिवन जनरल फॉर्म, और ये एक पॉइंट पी दिया हुआ आपको। आपने सिर्फ ये पॉइंट पी यहाँ पर पुट करना है, एक्स की जगह x1, y की जगह y1, और अंडर रूट ले लेना है। यानी अगर मिसाल के तौर पर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी की वैल्यू चाहिए या पी एस की वैल्यू चाहिए, तो वो सिंपल ये बनेगा, अंडर रूट एक्स की जगह आ जाएगा x1 का स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा y1 का स्क्वायर, प्लस 2gx1 2f(y1) प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपके पास आसान सा फार्मूला इसका, ठीक है। बस यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर इन केस फर्ज करें कि आपके पास क्वेश्चन ऑफ सर्कल में यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो फिर पहले आपने उसको 1 बनाना है लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करेंगे। तो अब मैं मूव कर रहा हूँ आपके बुक के क्वेश्चन जो कि टेंजेंशियल डिस्टेंस से हैं, उससे रिलेटेड। वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो वो आपके पास जनाब हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बस एक क्वेश्चन नंबर 5 है, और दूसरा ये आपकी एक एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन क्वेश्चन ऑफ सर्कल आपको दी हुई है। गिवन क्वेश्चन ऑफ सर्कल इज, वो है जी आपके पास 5x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y माइनस 131 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। तो आपने देखा यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 नहीं है, 1 नहीं है। इसे डिवाइड कर दें थ्रू आउट क्वेश्चन को 5 से, डिवाइडिंग बाय 5। अब कोई बच्चा कहता है जी कि स्टूडेंट अगर कि सर यहाँ पर अगर 5 लिखा हो, यहाँ पर 15 कोई और नंबर लिखा हो, तो ऐसा नहीं होगा। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का नंबर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को 5 से आप डिवाइड करें, यहाँ रह जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा वाई का स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 5 3 15x प्लस 5 4 20y, और ये नहीं डिवाइड होता तो नो प्रॉब्लम, इसे 5 रह देंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड गिवन पॉइंट गिवन पॉइंट आपको दिया हुआ है -5,4। अच्छा, यहाँ पर आप ये पॉइंट इसमें सर्कल में पुट करके देखेंगे तो आंसर आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिएगा। तो ये पॉइंट जो है ये सर्कल के बाहर होगा, सही है। पहली बात ये याद रखें, वैसे तो आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन है और आपकी बुक में ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है। कभी एंट्री टेस्ट एग्जाम में कभी ऐसा होता है कि आपसे कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करें, तो पहले आपने ये काम करना है कि ये पॉइंट कभी चेक करके देखना है आपने कि ये वाकई पॉइंट उस सर्कल के बाहर है भी कि नहीं। कभी कभी धोखा भी देता है, आपको ट्रैप कर लेता है। वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड पर होता है और आपको कहता है आप लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करें, तो भाई टेंजेंट तो उस सूरत में ड्राई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पहले आप ये चेक करके देख लें। चाहिए यहाँ पर ये आज आप पुट करेंगे ना, ये आ जाएगा 5 × -5 का होल स्क्वायर, 5 × 4 का होल स्क्वायर, -10 × -5 प्लस 15 × 4 -131। ये आ जाएगा 5 का -5 का स्क्वायर 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125, 4 का स्क्वायर 16 × 5 80, माइनस प्लस 10 5 50,
प्लस 60 माइनस 131। आप चेक करके देख लें इसका आंसर जो भी आता है, आप आंसर देख लें 0 से बड़ा आ रहा है, सिर्फ 131 आपने माइनस करना है, बाकी सारे नंबर पॉजिटिव हैं। तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, इसका मतलब आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इसका मतलब पॉसिबल है यहाँ पर। बस अगला काम क्या करना है आपने, हैंस लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, वो आपके पास आ जाएगी, अंडर रूट लगाएंगे, x की जगह -5 पुट करेंगे, -5 का स्क्वायर, y की जगह 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर, -3 इंटू -5 का स्क्वायर, आगे आ गया, सॉरी यहाँ पर ये आएगा 5 का स्क्वायर नहीं आएगा, x की जगह सिर्फ -5 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 131/5। अच्छा, वैसे भी आपको ना ये अगर आप सेपरेटली पहले ज़्यादा से नहीं भी करते तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आप फर्ज करिए आप ये पॉइंट इसमें पुट करने लगे हैं, तो अगर इसका आंसर अंदर माइनस की शक्ल में आता है, यानी योटा की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है इमेजिनरी, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड पर था। ठीक है, तो खैर इसको देखते हैं आता कितना, आंसर कितना आता है। -5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस माइनस प्लस 5 थी ये 15 प्लस 16 माइनस 131/5। तो ये आपके पास बन जाएगा 25 और 15 कितने हो गए 40, 40 और 32 कितने हो गए 72, 72 माइनस 131/5। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, याद देगा 5 2 द 10, 5 7 द 35, 36 हो गया, माइनस 131/5। तो ये कितना रह जाएगा जी 10 1 9 और 35 129/5। ये जी आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है। आपने फर्ज करें सेपरेटली पहले ये ना भी चेक करना हो, आपने पुट किया, आपका अंदर वाला आंसर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट सर्कल के बाहर ही है। ठीक है, और लिहाजा यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो आपके पास ये है। फर्ज करें आंसर आता है -129, तो इट मीन्स इसका मतलब सर्कल जो है ना ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड पर है। ठीक है, तो खैर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो एंटी टेस्ट के वाले से हैं, या सम टाइम कभी कभी आपको ट्रैप करने के लिए MCQs बना के दे सकता है। आपकी बुक के वाले से सिर्फ आपने इस तरीके से करना है, जो ये चीज़ें आपको बता दी मैंने। ठीक होगी बात ये। तो आई होप कि आज का लेक्चर बेटा आपको समझ आया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तीसरा और चौथा कंप्लीट कर लिया और 2 टॉपिक भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।